इन तीन खिलाड़ियों पर आरसीबी लगाने वाली है मोटा दांव। आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन की जो शुरुआत होगी वो 19 दिसंबर से होगी और दुबई में ये ऑक्शन होने वाला है। लेकिन आरसीबी की मैं बात करूंगा। आरसीबी की बात इसलिए क्योंकि तीन खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए। तीन स्लॉट बचे इनके पास ओवरसीज के। ऐसे में देखने वाली बात होगी वो तीन स्लॉट कैसे फिल किए जा सकते हैं। दरअसल आरसीबी ने दो काम कर दिए। पहला तो ये कि जो उनकी पर्स वैल्यू है वो अब 23 करोड़ 25 लाख रुपए बची है। इसकी वजह है आरसीबी का ट्रेड। उन्होंने एमआई से 17.5 करोड़ रुपए में कैमरन ग्रीन को अपनी तरफ ले लिया, यानी कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनको मिल गया है। इसके अलावा आरसीबी ने जो दूसरा काम किया वो ये कि उन्होंने वनिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड और हर्षल पटेल को रिलीज कर दिया है, यानी कि उन्होंने इन तीन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया। ऐसे में सवाल आता है कि अब तीन स्लॉट जो खाली है उसमें कौन भरा जाएगा। पहला नाम मेरे जहन में आता है मुजीबुर रहमान का। मुजीबुर रहमान क्यों? 2 सीजन से आईपीएल नहीं खेले, 22 का भी नहीं खेले थे, 23 का भी नहीं खेले थे, अनसोल्ड रह गए थे 23 में तो। लेकिन अब 1 करोड़ बेस प्राइस के साथ आते हैं, 23 करोड़ 25 लाख हैं। अगर 2 करोड़ तक भी ये खिलाड़ी मिल जाता है तो भैया चांदी चांदी है। एक तो आपको वनिंदु हसरंगा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, यानी कि बैटिंग भी कर लेते हैं। हमने पाकिस्तान वाले मैच में देखा, पाकिस्तान सीरीज में देखा, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीरीज जो श्रीलंका में खेली गई थी। उसके अलावा किस कदर खतरनाक प्रीमियम बॉलर है मुजीबुर रहमान, ये हम सब जानते हैं। 2021 का आईपीएल खेला था, एक ही मैच खेल पाए थे, 4 ओवर डाले थे, 2 विकेट ले लिए थे, करीब 7.2 की इकॉनमी रही थी। ऐसे में आप कहेंगे ठीक ठाक मैच था। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था, पर आरसीबी अब इन्हें टारगेट कर सकती है क्योंकि एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉलो करते हैं। दूसरा नाम है रचिन रविंद्र का। इनकी 2 वजह है, पहला वर्ल्ड कप, दूसरा बैंगलोर के ये नेटिव खिलाड़ी माने जाएंगे दोस्त, क्योंकि इनके फादर बैंगलोर से बिलोंग करते थे। तो ऐसे में जो वर्ल्ड कप खेला उसमें 10 मैच इन्होंने खेले, 578 रन बनाए, 123 हाईएस्ट रहा, 64 से ऊपर का एवरेज, 106 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 3 शतक, 2 अर्धशतक, 55 चौके और 17 छक्के इन्होंने लगाए। दोस्त, वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने तय कर दिया था कि यार ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी होने वाला है। हालांकि इन्होंने कहा कि यार मैं आईपीएल में अनसोल्ड रह सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी रचिन रविंद्र पर दाव लगाने वाली है। 50 लाख बेस प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। मुजीब 2 करोड़ में आप ले लीजिए। रचिन रविंद्र के लिए मुझे लगता है कि बोलियां लगेंगी, चेन्नई भी जा सकता है इनके लिए, बैट्समैन के तौर पर, एक ऑलराउंडर के तौर पर हैं ये। इसके अलावा और भी फ्रेंचाइजीज इन पर दाव लगाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी इनके लिए जाएगी और दे कैन स्पेंड अराउंड 4 to 5 करोड़ तक उन पर जा सकते हैं, 5 करोड़ तक, तो अब भी उनके पास अच्छी खासी वैल्यू बच जाएगी। उसके बाद अगला आते हैं, अगर मैं विकेट की बात कर लेता हूं रचिन रविंद्र की, तो 9 इनिंग में 5 विकेट भी उन्होंने लिए, 5.9 की इकॉनमी के साथ। नंबर 3 मिचेल स्टार्क आईपीएल में शिरकत करने वाले, एक बार फिर से 8 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने कहा भैया मैं आ रहा हूं। बात करूं मिचेल स्टार्क की तो 27 मैच खेले हैं और 26 इनिंग में बॉलिंग की है, जिसमें 20 के करीब की एवरेज से 34 विकेट चटकाए हैं। खास बात यह है कि इस दौरान इकॉनमी भी सिर्फ 7.1 की रही, 7 के करीब की इकॉनमी। अब ये तो चलो आंकड़े आईपीएल के 8 साल पुराने आंकड़े हैं, पर मिचेल स्टार्क कितने खतरनाक गेंदबाज हैं ये हम सबको अच्छे से पता है यार। मिचेल स्टार्क इज अ फिनोमिनल बॉलर। आरसीबी से गए थे और एक बार फिर से आरसीबी इन पर दाव लगाएगी और कोई गुरेज नहीं है कि अगर आरसीबी इन पर 10 से 15 करोड़ रुपए भी खर्च कर दे तब भी। एक और 2 नाम मैं और ले लेता हूं, 2 नाम इसलिए क्योंकि वैसे तो 3 हो गए हैं, पर वनिंदु हसरंगा को हो सकता है एक बार फिर से खरीदा जाए 9-10 करोड़ रुपए नहीं, सिर्फ 2 से 3 करोड़ में, क्योंकि मुझे लगता है इतने ज्यादा दाव लगने वाले हैं अगर वो अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में वनिंदु हसरंगा अगर वापस आरसीबी के लिए अवेलेबल होते हैं तो 2 करोड़ से 3 करोड़ तक में वो अवेलेबल हो सकते हैं, उन पे भी दाव लगाया जा सकता है। बाकी इंडियन स्लॉट्स के लिए आप उमेश यादव के पीछे भी जा सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, मुझे भी यही लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, इनके अलावा और भी कोई प्लेयर्स जिन पर आरसीबी दाव लगाने वाली है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।